दोस्तों आज 10 अक्टूबर को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं 9 अक्टूबर रात के 11:56 पे एक अत्यंत दुख की न्यूज़ आई है जो कि सर रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और 2 ही दिन पहले उनके हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे थे जिनका उन्होंने खुद खंडन किया था ट्विटर पे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी एज के हिसाब से मैं अपने मेडिकल टेस्ट करा रहा हूँ। और कल जो कि न्यूज़ आती है शाम से ही कि थोड़ी सी उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और भर्ती कराया गया था तो रात के 11:56 पे टाटा सन्स की तरफ से जो ट्वीट आता है उसमें बताया जाता है कि अब उनका निधन हो चुका है। और उनकी शख्सियत ऐसी थी कि हर कोई उनसे प्रेम करता था, उनके बारे में कोई भी गलत नहीं कह सकता है। उन्होंने पूरा जीवन अपना देश को समर्पित किया है। 86 वर्ष की उनकी आयु थी और जो कि वो दिसंबर में 87 वर्ष के हो जाते। और हेल्थ कंडीशन उनकी पहले से ही थोड़ी ख़राब चल रही थी, जैसा कि आप देखते होंगे कभी कभार वीडियोज़ में, अगर आपको दिखते होंगे तो वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को दिया और सारी जीवन वो अकेले रहे। उन्होंने शादी नहीं की, उनके कोई बच्चे नहीं हैं और पूरा जो भी उन्होंने सब कुछ बनाया था एक तरह से देश को ही समर्पित कर दिया। बहुत सारे उनके चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह थे और बहुत ज़्यादा वो दान करते थे अपनी संपत्ति का, अपनी पूंजी का, अपनी सैलरी का, हर तरह का जो भी वो कमाते थे उसका सुनने में आता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 80 से 90% वो दान कर देते थे। मैं गलत भी हो सकता हूँ कुछ अगर मैं परसेंटेज में इधर उधर कह रहा हूँ, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। इससे पहले अगर बात की जाए तो टाटा की जो कार थी लखटकिया, उसकी बहुत चर्चा थी। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो 10-10 लाख की जो कारें हैं, छोटी कारें आती हैं, और 2008 में उन्होंने 1 लाख रुपए की जो कार थी नैनो, वो देश को दी। हालांकि जब तक वो लॉन्च हुई विवादों में रही और 1.5-2 लाख रुपए उसकी कीमत हो चुकी थी, लेकिन आम आदमी उस समय भले उसको अफोर्ड नहीं करता। आज अगर वो कार 3 लाख रुपए में भी आती तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग उसको लेके चलते, क्योंकि आज आप 1.5 लाख की, 2 लाख की स्कूटी लेके चल रहे हो तो समय में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो उस समय वो चीज़ नहीं चली, आज वो चलती, क्योंकि आज आप देखते हो 10 लाख रुपए की मॉरिस गैराज की एक कार है जो छोटी सी कॉमेट नाम से है, वो चल रही है। लेकिन उस समय उसके साथ लखटकिया और सस्ती कार ये वाले एक टैगलाइन जुड़ गया था, इस कारण वो उनमें सफल नहीं हो पाए थे। फिर उन्होंने बागडोर टाटा की साइरस मिस्त्री को दे दी थी और साइरस मिस्त्री से वो कुछ समय बाद ही केस और काफ़ी विवाद वगैरह हो गए थे, तो उनसे वो पद छीना गया था, क्योंकि उन्होंने उनका एक जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था टाटा नैनो, उसको भी बंद कर दिया था। साइरस मिस्त्री की मौत आपको पता ही होगा कि 2 साल मुझे लगता है ऑलमोस्ट हो गए हैं उनको, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुए। और फिर उनसे जो लेकर वापस चेयरमैन का पद फिर बाद में रतन टाटा की देखरेख में चंद्रशेखरन जी को दिया गया और वो अभी तक मतलब उसको गाइड करते थे। हालांकि 1 से 1.5 साल पहले जब उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का शायद असम में उन्होंने एक उद्घाटन किया था, तब उन्होंने बोला था कि ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव हैं। और हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि एज जो है, क्योंकि शरीर नश्वर है और एज यहाँ पे कोई अमर होके नहीं आया है, एक ना एक दिन सभी को जाना है। और कहीं ना कहीं हम सभी इस बात से अवगत थे कि ऐसा होगा, लेकिन इस समय इतनी जल्दी होगा ऐसा किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन वक्त है और शो विल गो ऑन, मतलब आपका ये ज़िंदगी का जो शो है वो चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, चीज़ें बनती बिगड़ती रहेंगी। और हम अपना जीवन का जो महत्वपूर्ण पल है उसको किस तरह से देखते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हम इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को क्या देकर जाना चाहते हैं, क्या हम अपना नाम करना चाहते हैं, या नाम से भी ज़्यादा हम दूसरों के मूल्यों को, दूसरों की ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन लाए कि हमें याद रखा जाए। और अगर हमें ना भी याद रखा जाए तो हम कुछ ऐसा करके जाएँ जिससे लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, लोग खुशहाल रहें। इस तरह की कोशिश हमें निरंतर करते रहना चाहिए। खैर, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।